ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे आंवला मूल्य संवर्धन द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, जिसके बारे में आज हमें जानकारी देंगे आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर केशर चायल, जो कि हैं सहायक आचार्य गृह विभाग जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। नमस्कार मेरी सभी ग्रामीण महिलाओं को और कृषक भाइयों को। आज मैं आपसे जो है इस विषय पर ग्रामीण महिलाओं का आंवला के मूल्य संवर्धन के द्वारा हम किस प्रकार से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में आंवले की खेती की जाती है। हमारी ग्रामीण महिलाएं आंवले की खेती भी करती है, उनका संग्रहण भी करती है। सब हम ये जानते हैं कि आंवला जो है बहुत ही गुणकारी और औषधीय फल है। तो सबसे पहले हम आंवले के स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे। आंवला जो है वो उसको हम सुपर फूड भी कहते हैं। ये भारतीय करौंदा के नाम से भी जाना जाता है और ये सौंदर्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में, औषधीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। और ये जो आंवला जो है उसकी महिलाएं अगर कुछ उत्पाद बना लेती हैं, जैसे आंवला मुरब्बा है, आंवला कैंडी है, आंवला पाउडर है, अगर इस तरह के उत्पाद महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं तो ये एक उनके लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। महिलाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को बेच करके सामाजिक और आर्थिक रूप से खुद भी सशक्त हो सकती है और अपने परिवार और समाज को भी सशक्त बना सकती है। तो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इससे ये हमारे दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इसका हमें आंवले का सेवन तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि जो विटामिन सी होती है वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारे शरीर में लोह तत्व और कैल्शियम की अवशोषण को बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से आंवले को हमें सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, आंवला हृदय के जो रोगी हैं उनके लिए भी बहुत गुणकारी है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और जो है हमारे जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत बनाता है। अगर जो पेट संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे कि कब्जी रहती है या थोड़ा पेट में भारीपन महसूस होता है, तो हमारे पाचन तंत्र को ये मजबूत बनाता है। और इसके साथ ही जो शुगर पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, मधुमेह जिनको होता है, उनके लिए भी आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है। और क्योंकि ये हमारे जो शरीर के अंदर जो शर्करा होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये हमारी बालों के लिए अच्छा है और हमारा जो त्वचा होती है उसके लिए भी ये अच्छा होता है। तो इस तरीके से आंवला जो है उसे हम कह सकते हैं कि ये पोषक तत्वों का खजाना है और ये जो है इसे हमें दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि इसका हमें सेवन कैसे करना चाहिए। आंवले का सेवन करने के लिए हम आंवला पाउडर जो है सुबह थोड़े गुनगुने पानी में थोड़ा आंवला पाउडर डाल करके हम उसको पी सकते हैं सुबह सुबह। और दूसरा, आंवला जो है आंवले का हम जूस सुबह पी सकते हैं। आंवले को कैंडी के रूप में खा सकते हैं। खाना खाने के बाद में आंवले को जो आंवला पाचक होता है उसको हम खा सकते हैं। इस तरीके से आंवला के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इस तरीके से हम आंवले को दैनिक दिनचर्या में हम इसको खाने में उपयोग में ले सकते हैं। चलो अब हम हमारी महिलाओं के साथ बात करते हैं कि ग्रामीण महिलाएं किस तरीके से आंवले का मूल्य संवर्धन करके सशक्त बन सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है। तो आंवला का मूल्य संवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी जो सब्जी होती है या कोई भी जो फल होते हैं, उनको जब हम बहुत उत्पाद उनके बना देते हैं और उन उत्पादों की गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ाकर जब हम उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं तो इसको हम मूल्य संवर्धन कहते हैं। आंवला का अगर हम बहुत सारे उत्पाद जैसे कि
आंवला मुरब्बा बना दें, आंवला कैंडी बना दें, आंवले के अचार बना दें, आंवला शरबत बना दें, आंवला गुलकंद बना दें। तो इस तरह के आंवला के बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। तो हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि आंवले की खेती तो करती ही है, उनका संग्रहण भी करती है, लेकिन अगर उनको इस तरीके से आंवले के विभिन्न उत्पाद बनाने में अगर उनको प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वो जो है जो आंवले जो जिस समय पर आंवले अभी सीज़न चल रहा है, नवंबर से फरवरी तक का सीज़न हमारे आंवले का रहता है और इस समय आंवला जो है बहुतायत मात्रा में मिलता है। ये आंवला क्योंकि वो खुद उगाती हैं, खुद उनके खेतों में होता है, जब ये उगता है उस समय उनकी जो कीमत है वो 10 रुपये किलो या 15 रुपये किलो ही पड़ती है और यही आंवला अगर वो बाज़ार में बेचती हैं तो उनको बहुत कम कीमत मिलती है। अगर इन्हीं आंवला से वो उत्पाद बना कर के बाज़ार में बेच दे, आंवले का अचार बना करके बेच दे, आंवले की कैंडी बना करके बेच दे, तो इसी आंवला जो 10 रुपये और 15 रुपये किलो बिक रहा है वही आंवला 50 रुपये, 100 रुपये, इवन मतलब 500 रुपये किलो तक भी ये आंवले के उत्पाद बेचे जाते हैं। तो इसमें ज़रूरत है तो महिलाओं को सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है, उनको सही दिशा में प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। तो हम आंवले का और जो महिलाएं हैं इन उत्पादों को बना करके अपने घर का जो खुद की और खुद के परिवार को स्वास्थ्य स्तर भी ऊंचा उठा सकती है और लंबे समय तक जो आंवला जिस समय उनका उत्पादन होता है उस समय उनको जो है बहुत सारा उत्पादन उनका सही समय पर बाज़ार में नहीं पहुंचने पर ख़राब हो जाता है। तो ये जो आंवला है उनको ख़राब होने से बचाएंगे तो भी पैसों में बचत होएगी और इनके उत्पाद अगर बना कर के वो बेचती हैं तो वो महिलाएं जो हैं हमारी ग्रामीण महिलाएं सशक्त हो सकती है, उनकी आय का ये जरिया बन सकता है, वो अपने परिवार की आय को बढ़ा सकती है, अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा सकती है। दूसरी बात, जब महिलाएं अगर इन कामों में सम्मिलित हो जाती हैं, वो अपना एक छोटा उद्योग बना कर के, और ये उद्योग ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लगाने की ज़रूरत है, वो अपने घरेलू स्तर पे भी एक छोटा उद्योग लगा करके इन आंवलों को आसपास के लोगों को बेच सकती है। और बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगती हैं, हाट लगते हैं, वहाँ पर वो अपने सामान को बेच सकती हैं और बहुत अच्छा पैसा वो इससे कमा करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और इसके साथ ही वो अपने जो है स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं ये कर सकती है, महिलाएं वो कर सकती हैं, लेकिन छोटा स्तर पर अगर उसको उद्योग भी शुरू करना होता है तो उनको जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा और हमारे जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती है। ये योजनाएं क्या हो सकती है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, महिला केंद्र बने हुए हैं, महिला शक्ति केंद्र है, महिला उद्यमिता मंच है, तो और स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जो है वो स्कीम है। तो इन स्कीमों के माध्यम से महिलाएं जो हैं महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को समय समय पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ये प्रशिक्षण केंद्र हर ज़िले में होते हैं। महिलाएं इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो संबंधित जो भी योजना है उस योजना के पोर्टल पर जाकर के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा कर के वो प्रशिक्षण में भाग ले सकती हैं। और इन प्रशिक्षणों से संबंधित जो जानकारी है वो हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी समय समय पर प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं। वहाँ जाकर के वो इन जानकारी ले सकती है और इन आंवला से बनने वाले उत्पादों से वो प्रशिक्षण वहाँ पर प्राप्त कर सकती है। यह कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण उनके घर पे जाकर के भी दिए जाते हैं और वहाँ केंद्र पर भी दिए जाते हैं। तो और इसके साथ ही बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं जो कि महिलाओं के लिए आंवला के जो प्रसंस्करण है कैसे किया जाता है, उनके उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर जानकारी दी जाती है उनको। और इसके साथ ही
महिलाएं जो हैं वहाँ जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर सरपंच जो हैं उनके पास भी योजनाओं की जानकारी होती है वो, और समय समय पर जो गांव के जो युवा संगठन होते हैं, महिला संगठन जो होते हैं, वो भी समय समय पर जो है इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, तो वहाँ जाकर के भी वो प्रशिक्षण ले सकती हैं। और साथ ही जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, अगर महिलाएं छोटे स्तर पर अपना कोई उद्योग शुरू करना चाहती है तो वो उनको बहुत कम ब्याज की दर पर ऋण प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे भी महिलाएं बहुत सारे जो लाभ है वो उठा सकती हैं, और जो है आंवले के मूल्य संवर्धन पर वो बहुत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आज के क्षेत्र में, आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है जिसमें कि महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। इससे क्या होगा, उनका आंवले का जो उत्पादन है, उनका जो नुकसान होने वाला है वो भी कम होएगा, और उनके स्वास्थ्य को फ़ायदा होगा, और वो अपने आय को भी अर्जित कर सकती हैं। तो मैं जाते जाते मैं आपको हमारी ग्रामीण महिलाओं को कुछ उत्पाद बनाना सिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो अपने उत्पाद बना सकती हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आंवला कैंडी। आंवला कैंडी, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो अचार है या मुरब्बा है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो महिलाएं आंवला कैंडी बना करके अपने बच्चों के स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकती है। और जो आंवला आप 10 रुपये और 15 रुपये किलो सीजन में बिकता है, उसी की वो कैंडी बना करके अगर बाज़ार में बेचती है तो पाव भर आंवले की कैंडी भी 100 रुपये या 200 रुपये किलो बिकती हैं। तो इस आंवले की कैंडी को बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम अगर हम 1 किलो आंवले की हम कैंडी बनाते हैं तो इसके लिए हमें 1.5 किलो चीनी की ज़रूरत होती है, 750 ml हमें पानी की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड या नींबू के रस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साफ़ स्वच्छ आंवले लेंगे, आंवले दाग रहित होने चाहिए। फिर इन आंवलों को हम थोड़ा सा उबालते हैं, इतना उबालते हैं कि उसकी कलियां अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गल जाए। तो फिर इन आंवलों को थोड़ा सा बॉईल करके फिर बाहर निकाल लेते हैं पानी से, और उसके बाद में उनकी जो है कलियों को अलग करते हैं। सभी कलियों को अलग करने के बाद में हम उसको एक कपड़े के ऊपर सुखा देते हैं ताकि उसका जो पानी है वो थोड़ा सूख जाए। फिर हम क्या करते हैं कि जो हम 1 किलो आंवले के अंदर जो हम 1.5 किलो चीनी ले रहे हैं, उसको हम कैसे करेंगे कि जब कलियाँ सूख जाती हैं तो हम एक कांच का जार लेते हैं, और उस कांच के जार के अंदर आंवले को कभी भी हम जो है लोहे के बर्तन में नहीं डालना है, इसको हमें अच्छे प्लास्टिक का बर्तन या फिर कांच के जार में ही इनको रखना है। इन आंवलों को फिर कांच के जार में रखने के बाद में जो हम चीनी लेते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। जैसे आपने 750 ग्राम चीनी ली है, उस चीनी को हम 3 भाग कर लेते हैं। तो पहला जो भाग है उसको हम आंवले के अंदर, आंवले कांच के जार में डालने के बाद में उसमें जो चीनी है वो का 1 भाग उसमें डाल देते हैं, और फिर उसको धूप में रख देते हैं। 3-4 दिन इसको धूप में रखेंगे और आंवले को चम्मच की सहायता से ऊपर नीचे कर देते हैं। उसके बाद में जब 3-4 दिन हो जाते हैं तो हम जो दूसरा भाग है जो चीनी का, वो उसके अंदर डालते हैं, और फिर उसको फिर 2-3 दिन रहने देते हैं, और उसके बाद में हम जो है उसको थोड़ा और हिलाते रहते हैं। 2-3 दिन के बाद में हम जो हमारा चीनी जो लास्ट बची हुई है उसको हम उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद में 2-3 दिन और उसको हम धूप में रखेंगे। उसके बाद में हमें ये देखना है कि रोज़ उसको हिलाना है, चम्मच से हिलाते रहेंगे। बाद में जब हम थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे कि आंवले के अंदर चीनी पार हो गई है, फिर हमें जब लगता है कि हाँ चीनी मीठा हो गई है आंवले की कली, उसके बाद में हम उन आंवलों को उस चाशनी में से निकाल देते हैं, और उसके बाद में उनको हम प्लेट में सुखा देते हैं। और जो हमारे कांच के जार में जो चीनी बची हुई है उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में फिर हम उसको शरबत बनाने के रूप में काम में लेते हैं। इधर जो हमने कलियां रखी है उन कलियों को हम थोड़ा सूखने देते हैं। जब आपको लगता है कि 3-4 दिन हम उसको सुखाएंगे
फिर हाथ में लेकर के देखते हैं कि उनकी जो चिपापन है वो अगर ख़त्म होने लग जाता है तो फिर उसको हम जो है थोड़ी सी बुरा चीनी में उसकी कोटिंग करके उसको रैप करके हम उसको जो थैलियाँ होती है, जो सील पैक थैलियाँ होती है, उसमें हम पैक करके रख लेते हैं। तो किसान भाइयों, आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आप हमारे प्रोग्राम को लाइव भी देख सकते हैं प्रसार भारती के वेव्स ऐप पर जाकर। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।